एंजाइम्स की क्रियाविधि के बारे में। अब बात करें हम एंजाइम के प्रकार के बारे में। एंजाइम के प्रकार, सबसे पहला जो एंजाइम का प्रकार है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम जो है, इस वर्ग के जो एंजाइम है वो जैविक ऑक्सीकरण व अपचयन, इन दोनों संबंधी क्रियाओं में भाग लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो एंजाइम का एक वर्ग है। इसमें बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं, जैसे ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आ गया, हेक्सोकाइनेज आ गया, ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं इस ऑक्सीडो रिडक्टेज वर्ग के अंदर। और इस ऑक्सीडो रिडक्टेज वर्ग के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो क्या करते हैं, वो जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, यानी कुल मिला के अपने श्वसन व किण्वन संबंधी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, श्वसन और किण्वन संबंधी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरा वर्ग है वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज वर्ग के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अंतराणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं। आइसोमरेज नाम से पता चल रहा है, आइसोमराइजेशन यानी पुनर्विन्यास करना। तो आइसोमरेज वर्ग के अंदर जितने भी एंजाइम आते हैं वो सारे के सारे अंतराणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं। तीसरा वर्ग आ गया अपने ट्रांसफरेज। तीसरा वर्ग होता है ट्रांसफरेज। इस ट्रांसफरेज वर्ग के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम क्या करते हैं कि कोई भी समूह है, उस समूह का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण करवाते हैं, ठीक है। नाम पता चला, देखो नाम से पता चला ट्रांसफरेज। ट्रांसफर करना, यानी ट्रांसफरेज वर्ग के अंदर जितने भी एंजाइम आते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर किसी समूह का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। जैसे कि मान लो एक पदार्थ है अपने पास Ax और दूसरा पदार्थ है अपने पास By, ठीक है। ये एक पदार्थ हो गया Ax और दूसरा पदार्थ हो गया अपने पास By। अब ये जो ट्रांसफरेज वर्ग के जो एंजाइम है वो क्या करते हैं कि इस Ax में से ये जो X समूह है, ये X समूह है, इस समूह का स्थानांतरण इस पर कर देंगे और इस वाले समूह का स्थानांतरण इस पर कर देंगे, तो बन जाएगा Ay प्लस Bx। तो देखो इस ट्रांसफरेज एंजाइम ने क्या किया, समूहों का क्या करवा दिया, स्थानांतरण। इस वाले समूह को इधर भेज दिया और इस वाले समूह को इधर भेज दिया। तो इस प्रकार एक समूह का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर जो करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। अगला अपने पास चौथा वर्ग है लाइजेज एंजाइम। ये जो लाइजेज एंजाइम है, इस लाइजेज वर्ग के अंदर जितने भी एंजाइम आते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्रियाधार है, उस पदार्थ से समूहों का रिमूवल यानी अपनयन करके और उस पदार्थ में द्विबंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी आप ऐसे बोल दो कि वो एंजाइम जो किसी पदार्थ
उस पदार्थ में उपस्थित समूहों को रिमूव करके, बाहर निकाल करके और उस पदार्थ में द्विबंध को उत्पन्न कर दे, वो सारे के सारे एंजाइम किस वर्ग में आ जाएंगे? लाइजेज में। जैसे कि मान लो एक पदार्थ है ए, एक्स और वाई, और इस पर एक समूह है ए और इस पर है बी। ये एक पदार्थ है। अब इस पदार्थ पर जैसे ही मैंने लाइजेज एंजाइम डाला, ये लाइजेज एंजाइम क्या करेगा कि इस पदार्थ या इस क्रियाधार में ये जो ए और बी समूह है, इन दोनों को यहां से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के बाद में इस एक्स और वाई के बीच में पहले तो एक बंध था ही, तो दो समूह बाहर निकल गए, तो यहाँ एक और नया बंध आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन गया और बाहर निकल जाएगा ए बी समूह। तो लाइजेज वर्ग के अंदर जितने भी एंजाइम आते हैं वो क्या काम करते हैं? वो एक ही काम करेंगे कि कोई भी क्रियाधार या पदार्थ है, उस पदार्थ या क्रियाधार में से समूहों को रिमूव करके, बाहर निकाल करके और उस क्रियाधार में द्विबंध का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे। तो ऐसा करने वाले एंजाइम किस वर्ग में आएंगे? लाइजेज वर्ग में। किस वर्ग में? लाइजेज वर्ग में। अगला आता हाइड्रोलेजेज। पांचवा वर्ग है हाइड्रोलेजेज। ये जो हाइड्रोलेजेज वर्ग के अंदर जितने भी एंजाइम आते हैं वो सारे के सारे जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। किस क्रिया को प्रेरित करते हैं? जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। यानी जल अपघटन की क्रिया को प्रेरित करने वाले जो एंजाइम है उन्हें हम किस वर्ग में रखेंगे? हाइड्रोलेजेज वर्ग में। जैसे कि मान लो एक पदार्थ है ए और बी, इस पदार्थ का जब हम जल अपघटन करवाएंगे H2 तो जल टूटेगा H+ और OH- में, ये टूट जाएगा A+ और B- में, तो ये A+ के साथ OH- मिलकर के बना लेगा AOH और B- के साथ H+ मिलकर के बना लेगा BH। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोलेजेज एंजाइम है, हाइड्रोलेजेज वर्ग के जो एंजाइम है वो क्या करवाते हैं? किसी भी पदार्थ का क्या करवा देते हैं? जल अपघटन, यानी उस पदार्थ को, ठीक है, जल के साथ तोड़ देते हैं। और जब किसी पदार्थ का आप जल अपघटन करवाते हो तो उस पदार्थ पर जल का अणु आकर के जुड़ जाता है, तो ये टूटेगा A+ B- में और ये जल टूटेगा H+ OH- में, ये A+ OH- से मिलकर के बना लेगा AOH और B- H+ से मिलकर के बना लेगा BH। इस प्रकार ये क्रिया होगी अपने पास जल अपघटन। तो इस प्रकार जो है हमने देखा जो एंजाइम है उन्हें हम 5 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। हाइड्रोलेजेज एंजाइम हो गया, आइसोमरेज हो गया, लाइजेज हो गया, ठीक है, और भी थे। तो इन सभी के बारे में अपने को बस एक एक वर्ग याद रखना कि कौन से वर्ग का एंजाइम क्या कार्य करता है। जैसे हाइड्रोलेजेज वर्ग का एंजाइम क्या काम करेगा? जल अपघटन का कार्य करेगा। लाइजेज एंजाइम वर्ग का जो एंजाइम है वो क्या काम करता था? वो किसी भी पदार्थ या किसी भी क्रियाधार में से समूहों को बाहर निकाल करके, रिमूव करके उस पदार्थ में द्विबंध का निर्माण करता है, ठीक है। आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? वो पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या काम करते हैं? वो ऑक्सीकरण और अपचयन, लेकिन ये ध्यान रखना जैविक ऑक्सीकरण और अपचयन। जैविक का मतलब हो गया कि जीवों में होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन वाली अभिक्रियाएं, और वो अपने हैं कौन कौन से? एक तो श्वसन संबंधित अभिक्रियाएं और एक किण्वन संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं, वो दोनों रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज वर्ग के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, नियंत्रित होती है। तो अपने को एक तो ये वर्ग वाली बात याद रखनी है कि किस वर्ग के एंजाइम का क्या कार्य है। अब हम कुछ एंजाइमों के बारे में बात करेंगे और उन एंजाइमों का जो कार्य है वो अपन याद करेंगे, ठीक है। तो एंजाइमों के कार्य, कुछ एंजाइमों के कार्य अपने को पता रखना, याद रखना कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है। जैसे पहला है माल्टेज एंजाइम। देखो बेटा, जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज पर क्रिया करता है। माल्टोज पर किस पर क्रिया करेगा? माल्टोज पर। और इस माल्टोज पर क्रिया करके इसे
ग्लूकोज में। अपने को इतना ही पता रखना है कि माल्टेज एंजाइम का क्या कार्य है। तो माल्टेज एंजाइम क्या काम करता है, ये माल्टोज से क्रिया करता है और माल्टोज को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम है अपने पास एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज। एमाइलेज का क्या काम है, एमाइलेज एंजाइम जो है बेटा वो स्टार्च पर काम करता है। किस पर कार्य करता है, स्टार्च पर। और इस स्टार्च पर कार्य करके इस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। किसमें, माल्टोज में, ना कि ग्लूकोज में। ग्लूकोज में नहीं तोड़ता, माल्टोज में तोड़ता है, ध्यान रखना। समझ आई मेरी बात। एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करेगा, स्टार्च पर कार्य करेगा और इसे माल्टोज में तोड़ देगा। ऐसे ही एक एंजाइम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है, टाइलिन। टाइलिन का भी यही काम है, वो भी स्टार्च पर काम करता है, उसे माल्टोज में तोड़ देता है। फिर माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है, माल्टेज। अब इनमें कोई काम तो इन दोनों का एक ही है, एमाइलेज और टाइलिन दोनों स्टार्च पर काम करके माल्टोज में तोड़ते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनके उद्गम का, कि इस स्रावित कहां से होता है। टाइलिन एंजाइम अपनी मुंह की लार में होता है, जबकि एमाइलेज एंजाइम जो है वो अपने अग्नाशय से रस वगैरह में होता है। बस ये इतना सा अंतर है। तीसरा अपना एंजाइम है लाइपेज। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो कार्य करता है बेटा वसा पर। किस पर कार्य करता है, वसा पर। और वसा को तोड़ देता है बेटा ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल व वसा अम्ल, वसा अम्लों में। ध्यान रखना, जो लाइपेज है वो लाइपेज क्या करता है, ये वसा पर कार्य करता है, वसा को ग्लिसरॉल और वसा अम्लों में तोड़ देता है। ठीक है। अगला अपना चौथा एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है बेटा वो पेप्टाइड पर कार्य करता है। किस पर, पेप्टाइड पर। और ये पेप्टाइड्स को तोड़ देता है एमिनो। हाँ, तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टाइड पर कार्य करता है और पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। एक अपना एंजाइम है बेटा पेप्सिन। पेप्सिन, ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो कार्य करता है प्रोटीन पर। किस पर कार्य करता है, प्रोटीन पर। और ये प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टाइडों में तोड़ता है, पेप्टाइड। ठीक है। तो ये प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे पेप्टाइड में तोड़ता है। ये पेप्टाइड छोटे पेप्टाइड भी हो सकते हैं और बड़े पेप्टाइड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो, पेप्सिन तो काम करेगा प्रोटीन पर और प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड में, और फिर पेप्टाइड को एमिनो अम्लों में कौन तोड़ देगा, ट्रिप्सिन। ऐसे एमाइलेज टाइलिन स्टार्च पर काम करेंगे और माल्टोज में तोड़ेंगे, फिर माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ देगा, माल्टेज। अगला अपना एंजाइम है एक और बेटा रेनिन। रेनिन, ये जो रेनिन एंजाइम है वो कार्य करता दुग्ध प्रोटीन, और दुग्ध प्रोटीन होती है बेटा केसीन। कौन सी प्रोटीन, केसीन। केसीन प्रोटीन जो है वो दूध प्रोटीन है और इस केसीन प्रोटीन पर कार्य करके इस केसीन को ये कैल्शियम, कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैरा केसीनेट में तोड़ देता है। ठीक है, कौन, रेनिन। ठीक है। अगला लास्ट एंजाइम है अपना सातवां एंजाइम अपना डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज एवं राइबो न्यूक्लियेज।
ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और राइबोन्यूक्लियेज है, ये डीएनए एवं आरएनए पर कार्य करते हैं और ये डीएनए और आरएनए इन दोनों को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार अपने पास टोटल 7 प्रकार के एंजाइम हैं जिनके बारे में अपने को याद रखना, ठीक है। और इनमें से एक बात ध्यान रखना कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज तो काम करेगा डीएनए पर और तोड़ेगा उसे न्यूक्लियोटाइड में, और राइबोन्यूक्लियेज जो है वो काम करेगा आरएनए पर और उसे भी तोड़ देगा न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है बेटा।